वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो हियर। और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं फ्लिप कार्ड्स। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हमारे फ्लिप कार्ड्स दिखेंगे कंप्लीट होने के बाद। तो कुछ इस तरह के हमारे फ्लिप कार्ड्स होंगे, बट जब मैं इस पे होवर करूँगा तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से फ्लिप होंगे, राइट। अब अगर आप इन्हें देखोगे तो इसमें एक ये 3D इफेक्ट है। आप देखोगे आगे का जो टेक्स्ट है और नीचे जो टेक्स्ट है, पीछे का जो टेक्स्ट है, ये एक यहाँ पर आपको 3D सा इफेक्ट दे रहा है। सो गाइज दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हो तो ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकता है। सॉरी, फंक्शनैलिटी नहीं, बहुत अच्छा एक विजुअल्स ऐड कर सकता है और एक बहुत अच्छा लुक दे सकता है। ओके और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको बताऊंगा। मैं जो इन वीडियोस में आपको ये छोटे छोटे एलिमेंट्स बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को आप ऐड करके अपनी वेबसाइट को बेटर बना सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे नाइकी को यूज़ कर लिया है। नाइकी को क्यों यूज़ किया है यार? क्योंकि मुझे नाइकी के शूज़ बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी इंसान चाहे तो मुझे नाइकी के शूज़ गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग यार, मत करो, गिफ्ट विफ्ट मत करो। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट कर देना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी, ओके। और गाइज आगे हम बढ़े इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आई एम होस्टिंग वन फ्री वेबिनार, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे 90 डेज़ में अपना वेब डेवलपमेंट का करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। तो अगर उसके लिए आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर इट। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस, ओके। तो मैं जाऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो मेरा फोल्डर जो है इसमें मेरे पास index.html है, एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है जिसके अंदर script.js है। मेरे पास इमेजेस ऑलरेडी है क्योंकि शूज़ की इमेजेस मुझे यहाँ पे चाहिए ही। उसके बाद फाइनली मेरा CSS है, ठीक है, style.css है। तो ये हमारी फाइल्स हैं। मैंने तीनों फाइल्स यहाँ पे खोल के रखी हुई है, ठीक है। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं हैश करके हमारा एक बॉयलर प्लेट लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे फ्लिपिंग कार्ड्स, ओके, फ्लिप कार्ड, ओके। और इसको एग्जैक्टली बोलेंगे हम पैरालेक्स फ्लिप कार्ड, ठीक है। इसका नाम जो है वो है पैरालेक्स फ्लिप कार्ड, ठीक है। फ्लिप कार्ड एनिमेशन, फ्लिप कार्ड एनिमेशन हम इसका नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू वी नीड टू गेट द फॉन्ट्स हियर, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक। आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स इंपोर्ट करने होंगे, उनका लिंक जो है मुझे मेरे पास अभी आई थिंक है नहीं। जस्ट गिव मी अ सेक। ओके सो यहाँ पर मैंने फॉन्ट जो हमें यूज़ करना है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ और रोबोटो में यहाँ पर यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनली हमें जिस तरीके से हमेशा हम लिंक करते हैं, हमें style.css यहाँ पे लिंक करनी है, ठीक है। तो यहाँ CSS लिखता हूँ और यहाँ पे आइकन स्लैश लगा के style.css लगा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इतना ही है, इतना ही हमें करना है और अब हम यहाँ पर हमारा मेन काम यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। तो बॉडी में आके सबसे पहले मैं लगाऊंगा रैपर, रैपर करके एक डिव ले लूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक डिव ले लूँगा मेन कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेनर, ठीक है। और इसके बाद ले लूँगा मैं बॉक्स, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर मुझे अब कुछ चीज़ें डालनी होगी। पहली चीज़ डालनी होगी डॉट कंटेनर, ओके। बॉक्स के अंदर भी एक कंटेनर लेंगे हम। उसके बाद इसके अंदर एक क्लास ले लेंगे, सॉरी, एक डिव लेंगे जिसका क्लास होगा फ्रंट, ठीक है। फ्रंट यहाँ पे हमारी क्लास होगी, जस्ट गिव मी अ सेक, ओके। और ठीक है, फ्रंट में हम यहाँ पे फ्रंट डाल देंगे। उसके बाद एक और इनर बॉक्स करके एक और हम यहाँ पे डिव लेंगे, है ना, डॉट इनर बॉक्स। इनर बॉक्स हमने ले लिया। इसके अंदर हम पी लेंगे, इसका हम देंगे नाइकी फोर्स, ठीक है। और स्पैन यहाँ पर देंगे एंड हैश 8377, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे हम 5,275। ये हम यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हम प्राइस डाल रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इनर बॉक्स को हम क्लोज करेंगे। इनर बॉक्स के बाद हमारा फ्रंट भी हमारा क्लोज हो रहा है।
फ्रंट के बाद यहाँ पर हम लेंगे बैक, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेंथी दिख सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, इतना ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे इस तरह का हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, इसके बिना वो काम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पी ले लूँगा, ठीक है, और पी के अंदर का जो टेक्स्ट है वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ क्योंकि इट्स नॉट द राइट यूज़ ऑफ टाइम, तो मैं इसको कॉपी कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा पी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉटम में मैं एक बटन ऐड कर दूँगा और बटन के अंदर हो जाएगा बाय नाउ, ठीक है, और इसके अंदर क्लास हो जाएगी BTN, ओके। तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है। अब गाइज एक चीज़ मुझे और यहाँ पे करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इमेजेस को लिंक करना है, ठीक है। तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि अलग अलग उसमें अलग अलग क्लासेस दे के मैं वहाँ पे लिंक कर दूँ, उसकी बजाय मैं ये कर लूँगा, हाँ चलो ठीक है, वही करेंगे हम। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और क्लास देनी होगी, है ना, box1, ठीक है ना। ये एक काम करते हैं, box1 की जगह हम दे देते हैं shoe1, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ये मुझे मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस मेरे पास है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है कि ऐसे 8 बॉक्सेस को और क्रिएट करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बॉक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लूँगा और मल्टीपल टाइम्स इसको पेस्ट कर दूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आई थिंक हमारे 8 बॉक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं, आई थिंक सो। लेट मी क्विकली चेक इफ इट्स करेक्ट। चलो ठीक है, काम करते हैं हम, वहाँ पे हमें चेंज करना है सारा, तो वो चेंज करते करते हमें समझ में आ जाएगा। ये हमारा है shoe1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा shoe2, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे नाइकी फोर्स की बजाय हमारा जो सेकंड वाला होगा वो होगा नाइकी ब्लेज़र, ठीक है। इसका जो प्राइस होगा वो होगा 8195। सो नाइकी के जो शूज़ हैं थोड़े से एक्सपेंसिव आपको पड़ेंगे अगर आप ये हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर रहे हो, क्योंकि नाइकी मेक्स द बेस्ट शूज़ इन द मार्केट, ओके। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, मैं मेरे ब्राउज़र पे जाके देखूँगा कि इनसे हमें क्या चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके के हमारे चेंजेस दिखाई देंगे, बट अभी ये कुछ बेसिकली काम नहीं कर रहा अच्छे से, क्योंकि अभी मैं इसको एक काम करता हूँ, साइड में स्टैक कर देता हूँ, ठीक है। स्टैक की बजाय भी इसको मैं फुल स्क्रीन ले लेता हूँ यार, फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, ताकि हम बेटर कर पाएँ। वैसे भी कुछ अंदर कुछ अलग है नहीं देखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम ऐसे कैसे ही रहने देते हैं बॉक्स में। फिर shoe1 ये होगा हमारा shoe3, ठीक है। नाइकी फोर्स की बजाय ये होगा नाइकी डंक, ठीक है। नाइकी डंक का जो हम प्राइस यहाँ पे लेंगे वो होगा 2275। नाइकी डंक का होगा 2275, ठीक है। और 3 की बजाय ये हो जाएगा 4 नाइकी डंक 4 नाइकी मैग, ओके। नाइकी मैग का होगा 3750, ओके। दैट विल बी नाइकी मैग। और ये shoe4 हमारा हो गया, shoe4 सही है, ठीक है। shoe4 के बाद होगा हमारा shoe5, ठीक है। और ये होगा हमारा नाइकी यार्ड, ठीक है। और नाइकी यार्ड का जो प्राइस होगा दैट विल बी 4750, ठीक है। ठीक है, shoe5 हो गया। उसके बाद हमारा होगा shoe1, आई थिंक दैट शुड बी 65 था ना इससे पहले, ठीक है 6। ये होगा हमारा
कॉर्टेज, ठीक है, और 9125 9125, ठीक है। उसके बाद नाइकी कॉर्टेज के बाद नाइकी ईजी, नाइकी ईजी, ठीक है, 8275 8275, और इनके नंबरिंग मैंने चेंज किया नहीं की है, 5 के बाद ये 6 था और दिस विल बी 7, ठीक है। और एक बॉक्स हमने कम बनाया है, हमें चाहिए टोटल ऑफ द 8 बॉक्सेस, ठीक है। ईजी के बाद हमारा एक और जो है वो हमने बनाया नहीं है, तो मैं उसको यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, बॉक्स ले लिया, नाइकी ईजी ले लिया, और नाइकी हुआर के ले लें यहाँ पे, हुआर के, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हो जाएगा 4 8 5 0, ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पे क्रिएट करना था वो हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ HTML है और इसका कोई चेंजेस यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। गाइस, हमारा HTML सिर्फ इतना था, तो HTML कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत सिंपल सा HTML है, बट कॉम्प्लेक्सिटी आएगी जब हम थोड़ा सा CSS लिखेंगे। वैसे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो भी आसानी होगा लिखना, ठीक है। तो इसका जल्दी से हम अब CSS लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम मार्जिन, ठीक है। सभी एलिमेंट्स को मैं टारगेट करूँगा मार्जिन, और पैडिंग में ले लूँगा 0, ठीक है। अब इसको यार एक काम करते हैं, अपन इसको इस तरीके से स्नैप कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन पैडिंग 0 0, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ आपस में चिपक गए, ठीक है। अब इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे वेब किट बॉक्स साइजिंग, वेब किट बॉक्स साइजिंग ले लेंगे हम, बॉर्डर बॉक्स। अब आप लोग बोलेंगे सर कि हम ये वेब किट क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, बॉक्स साइजिंग की बजाय हम डैश वेब किट लगा रहे हैं। तो बेसिकली डैश वेब किट करता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो पुराने हैं, जो CSS 3 के नए फीचर्स को समझते नहीं हैं, तो उन पुराने ब्राउज़र्स में भी हम जो भी ये प्रॉपर्टीज़ लगा रहे हैं ये अच्छी तरीके से काम करे, उसके लिए हम यहाँ पर ये देते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न। अब ये यहाँ पे कुछ एरर जैसा दिखा रहा है ना, तो बाकी दैट्स फाइन, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। हमने फॉन्ट कौन सा लगाया था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रोबोटो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोबोटो फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। फॉन्ट फैमिली विल बी रोबोटो, ठीक है, और ये हो जाएगा सेंस सेरिफ, ठीक है। फॉन्ट फैमिली विल बी रोबोटो एंड दैट विल बी सेंस सेरिफ, ठीक है। नाउ वी विल गो टू रैपर। सबसे पहले हम रैपर को टारगेट करेंगे, और रैपर के अंदर विड्थ हम ले लेंगे 90%। बूम, देखो यहाँ पे देखोगे आप सब कुछ फॉन्ट्स वगैरह चेंज हो गए। मार्जिन हम ले लेंगे, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। मैक्स विड्थ हम यहाँ पे ले लेंगे 80 रैम, ठीक है। और पैडिंग टॉप यहाँ पे हम ले लेंगे 150 पिक्सल, ठीक है। तो ये हमारा रैपर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि रैपर को जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद मेन कंटेनर को हम टारगेट करेंगे, मेन कंटेनर को हम टारगेट करेंगे, और मेन कंटेनर के अंदर हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स रैप फ्लेक्स रैप, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मेन कंटेनर हो गया। अब हम यहाँ पे बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे विड्थ दे देंगे कितना 22%, ठीक है। मार्जिन होगा 1 रैम, कर्सर होगा पॉइंटर,
कर्सर क्या करता है बेसिकली, जब आप किसी पे भी होवर करते हो ना, तो ये आपका जो कर्सर है इसको ये हैंड वाला आइकन बना देता है। तो पॉइंटर बेसिकली ये करता है, ठीक है। तो इतना CSS लिखने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेनर को मैं कुछ स्टाइलिंग दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर की कुछ स्टाइलिंग दूंगा, डॉट कंटेनर, कंटेनर सिर्फ कंटेनर यहाँ पे दूंगा। बूम, ये कंटेनर को वाई इट्स शोइंग रॉन्ग हियर, आई डोंट नो। वेबकिट ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ठीक है। वेबकिट ट्रांसफॉर्म स्टाइल यहाँ पे हम देंगे प्रिजर्व 3D, ठीक है। ये हम यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो होगा दैट विल बी ऑल्सो बी प्रिजर्व 3D, ठीक है। और उसके बाद वेबकिट पर्सपेक्टिव विल बी 1000 पिक्सल और पर्सपेक्टिव विल बी 1000 पिक्सल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आगे हम और इसके जब CSS लिखेंगे तब आपको वो चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा सॉरी गाइस, मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर ये जितने भी बॉक्सेस हैं, अब मैं फ्रंट और बैक का मुझे इनका CSS लिखना है, बट इससे पहले मैं फ्रंट बैक का इनका CSS लिखूँ, है ना। मैं एक काम करूँगा यहाँ पे कि मुझे इनके सब केस में इमेजेस लगानी, बैकग्राउंड इमेजेस लगानी है ना। तो डॉट शू 1, ठीक है। और शू 1 के लिए मुझे जो इमेज लगानी है वो ये वाला URL है, ठीक है। शू 1 के लिए बैकग्राउंड इमेज जो है, बैकग्राउंड इमेज जो मुझे लगानी है वो ये होगी, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, URL इमेज आई थिंक यहाँ पे हमें 2 डॉट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे इमेज आ जाएगी, है ना। अब इसी को मुझे टोटल ऑफ 8 शूज़ के लिए करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब डिफरेंट शूज़ के लिए डिफरेंट मुझे इमेजेस यहाँ पर लगानी होगी। तो सबसे पहले तो हमारा N1 था ना, ये शायद N1 लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा उसका साइज़ जो है वो वैसा कर देता हूँ। अब हम करेंगे शू 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे N1 की जगह हम N51 ले लेंगे, N51, ठीक है। और JPG, ठीक है। देखते क्या दिखता है हमें। इमेज N51.jpg, ठीक है। कुछ इमेज है यहाँ पे बट वो ठीक से दिख नहीं रही है, उसके हमें CSS से एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 लेते हैं, शू 2 सॉरी शू 2 नहीं, हमारा ये 3 होना चाहिए, ठीक है। शू 3 लेते हैं और शू 3 के अंदर हम लेंगे N5, JPEG, ठीक है। तो एक इमेज हमारी यहाँ पे आ गई। अब 4th शू के लिए N4.jpg, ठीक है। ऑल राइट, 1 2 3 4, नाउ फाइनली 5th शू के लिए विल बी N3, है ना। अब इनके नंबरिंग सब गड़बड़ है यार, बट इट्स ओके, JPEG, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे ये इमेजेस दिखाई दे रही है, बट अभी ये क्लियरली नहीं है। जब हम इनकी स्टाइलिंग हम लिखेंगे तब ये बेटर दिखाई देगी, ठीक है। N9 और यहाँ पे होगा हमारा JPG, ठीक है। JPG 5 6 7। N9 के बाद होगा हमारा N6 JPG, ठीक है। और फाइनली हमारा होगा
N11, ठीक है, आई थिंक दिस इज़ फाइन हियर, और ये हमारा 8 होगा, ठीक है। तो ये जो जितनी भी इमेजेस थी हमने सारी यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। अब मैं टॉप पे देखता हूँ, हमें N11 नहीं चाहिए सबसे पहले वाले में हमारा कुछ इमेज का नाम दूसरा है, तो दैट विल बी N1 आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बार इमेजेस का फोल्डर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ठीक है, आई थिंक इट्स वर्किंग। इतनी सारी जितनी भी इमेजेस हमें लगानी थी वो हम सारी इमेजेस यहाँ पे लगा चुके हैं। लेट मी क्विकली चेक इफ़ इट्स एवरीथिंग इज़ परफेक्ट हियर। ओके, सो वी आर ऑल सेट, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पे डॉट फ्रंट और डॉट बैक का हम यहाँ पे CSS लिखेंगे। तो हम इसका CSS जो लिख रहे हैं वो कॉमन लिख रहे हैं, है ना। बैकग्राउंड साइज़ हम यहाँ पे ले लेंगे कवर, ठीक है। ये क्या करेगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है उसका वो कवर कर देगा। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हम कर देंगे, बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे हम नो रिपीट, ठीक है। उसके बाद बॉक्स शेडो, ठीक है। बॉक्स शेडो हम यहाँ पे ले लेंगे 0, 4 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0। उसके बाद RGBA, उसके बाद 0, 0, 0, 0.25, ठीक है। 0, 0, 0 बॉक्स शेडो। इससे क्या होगा कि हमें कुछ इस तरह की एक 3D इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। बॉक्स शेडो हो जाएगी। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ओहो रेडियस, क्या हो रहा है, वाई माई एमेट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, अब काम करेगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे ले लेंगे 10 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे दे देंगे सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे दे देंगे सेंटर। और वेबकिट ट्रांजिशन हम यहाँ पे दे देंगे, ट्रांजिशन स्टाइल नहीं, अरे सिर्फ ट्रांजिशन यार। वेबकिट ट्रांजिशन हम यहाँ पे दे देंगे वेबकिट ट्रांसफॉर्म, वेबकिट ट्रांसफॉर्म 0.7 s सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्यूबिक बेजियर, ठीक है। और दैट विल बी 0.4, 0.2, 0.2, 1, ठीक है। तो दैट विल बी समथिंग विल बी एडिंग हेयर। ट्रांजिशन यहाँ पे हम ऐड करेंगे, आई थिंक मैंने सब कुछ सही ऐड किया। लेट मी क्विकली क्रॉस चेक, 0.4, 0.2 एंड 1, ठीक है। क्यूबिक बेजियर हमने यहाँ पे ऐड किया है, दैट्स फाइन। अब नेक्स्ट जो है दैट विल बी वेब किट बैक फेस विजिबिलिटी, ठीक है। दैट विल बी हिडन, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो यहाँ पे होगा सेंटर, ठीक है। और मिनिमम हाइट जो है मिनिमम हाइट जो है दैट विल बी 280 पिक्सल, ठीक है। और हाइट विल बी ऑटो। बॉर्डर रेडियस विल बी 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस विल बी 10 पिक्सल। कलर विल बी #FFF, ठीक है। और फॉन्ट साइज विल बी 1.5 रैम। सो दिस विल बी द स्टाइलिंग जो हमें यहाँ पर चाहिए। अब ये थोड़ा सा सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ सा दिखाई दे रहा है ना, बट डोंट वरी दैट दिस विल लुक बेटर हम जब इसमें थोड़े से और चेंजेस करेंगे।
जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ, ठीक है। ऑल राइट, अब इसमें मैं क्या करूँगा, नीचे हमारे ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, नीचे मैं आऊँगा और डॉट बैक के अंदर एक पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे चेंज करना है। डॉट बैक के अंदर चेंज क्या करना है, सबसे पहले तो इसका जो बैकग्राउंड है, ओके, वो लेना है #CEDCE7, ठीक है, बूम। आप देखोगे कि ये हम जैसा देखना चाह रहे थे वैसा हमें यहाँ पे दिखाई देने लगा है। उसके बाद बैकग्राउंड यहाँ पे हम ले लेंगे और वो होगा हमारा वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, दैट विल बी 45 डिग्री, ओके। उसके बाद #CEDCE7, ठीक है, दैट विल बी 0%। उसके बाद #596A72 100%, ठीक है, बूम। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन आइकन्स में आपको एक तरह का ग्रेडियंट मिल गया है ना। सो दिस स्टार्टेड टू लुक गुड नाउ, बेटर, पहले से बेटर यहाँ पे दिखने लगा हुआ है। आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस। अब हम इसमें थोड़े से और चेंजेस करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना, ताकि ये बेटर दिखे, यहाँ पे हमारा स्कोर स्पेस मिल जाए। बैक के बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट में लगाएंगे आफ्टर, ठीक है। इसकी हम पोजीशन ले लेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से 0, लेफ़्ट से 0, जेड इंडेक्स होगा 1, ठीक है, और विड्थ होगी 100%, ठीक है। हाइट जो होगी वो भी हम यहाँ पे 100% ले लेंगे, विड्थ हाइट 100% ले लेंगे। कंटेंट हम यहाँ पे ले लेंगे ये वाला, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले हम यहाँ ले लेंगे ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी हम यहाँ पे ले लेंगे कितनी, 0.3, ठीक है, बूम। इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे ले लेंगे #000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम वेबकिट बैक फेस विजिबिलिटी एंड दैट विल बी हिडन, है ना। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस यहाँ से वेबकिट को मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस विल बी 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये ग्रेइश सा हो गया है और थोड़ा सा लाइट दिखने लगा हुआ है ना। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब अभी मैजिक अब यहाँ पे होगा, ठीक है। जो हम चीज़ करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको करके बता देता हूँ। नीचे आता हूँ, डॉट कंटेनर में मैं लगाता हूँ होवर, ठीक है, और उसमें डॉट फ्रंट में को मैं टारगेट करूँगा, ठीक है। उसी के साथ डॉट कंटेनर होवर और डॉट बैक, ठीक है, बैक। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेबकिट ट्रांजिशन, वेबकिट ट्रांजिशन। ओह क्या कर रहे हैं भैया, वेबकिट ट्रांजिशन होगा वेबकिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मैंने सही लिखा हुआ है ये, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद 0.77 सेकेंड क्यूबिक बेजियर यहाँ पे लगाएंगे हम, क्यूबिक बेजियर,
0.4, आई थिंक मेरे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी है क्या, नहीं है। 0.4, 0.2, 0.2 और 1, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने कॉमास ऐड नहीं किए, वो कॉमास मुझे यहाँ पे ऐड करने होंगे, ठीक है। सेव किया और सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ हमने ऐड की है। लेट मी सी इफ इट्स परफेक्ट। कंटेनर हवर फ्रंट को मैंने टारगेट किया, करेक्ट। कंटेनर हवर बैक को मैंने टारगेट किया, करेक्ट। ये भी करेक्ट है, दोनों चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ट्रांजिशन लगा दिया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डॉट बैक में आके, आई थिंक बैक की प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, ओके। बट बैक के अंदर मैंने ये चीज़ें ऐड नहीं की थी, तो आई विल हैव टू ऐड दिस थिंग्स बैक। और यहाँ पे मैं दे दूँगा इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। बुम 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 बुम, टॉप से 0, लेफ़्ट से 0 और विड्थ हो जाएगी इसकी 100%। मैंने बैक को जब ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है तो हम इसको रिपीट क्यों करेंगे। हम जस्ट कैन कट फ्रॉम हियर और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है दो दो जगह अलग कोड लिखने से, ठीक है। बैक की तो है ये, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा अभी सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ना। बट यू विल सी कि जैसे हम आगे जाते हैं और चेंजेस करते हैं तो कुछ डिफरेंट चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। अरे ये क्या करा मैंने, कंट्रोल एक्स एंड कहाँ गया हमारा बैक, बूम, ठीक है। इसको हमें रिमूव करना था ऐसे, ठीक है। ऑल राइट गाइज, अब हम यहाँ पे और हमें कुछ एनिमेशन के लिए चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। मतलब इसका कोड यार थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना, क्योंकि ये इतना सब कुछ करने के लिए हमें बहुत सारा तामझाम करना पड़ रहा है। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैं लूँगा, आप ये देखो कि इससे पहले हमने क्या किया कि हमने फ्रंट और बैक दोनों को क्रिएट कर लिया, फ्रंट और बैक दोनों को क्रिएट कर लिया है ना। अभी तक हमने क्रिएट करने का काम किया है। अभी हम जो है उसको और बेटर बना के हम कैसे उसको दिखा सकते हैं, वो हमारा टारगेट होगा। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम क्या इसको उसमें देख रहे हैं। ये जो मैंने आइकन्स जो डिज़ाइन किए हैं ना, मतलब जो कार्ड्स डिज़ाइन की, ये बड़ी स्क्रीन के हिसाब से है। तो अभी ये जो आपको बेकार दिख रहा है ना, इस वजह से क्योंकि हमने इसको इस तरीके से छोटा किया हुआ है ना। तो जब हम इसको बड़ा करेंगे तो वो बेटर दिखने लगेगा। इनर बॉक्स हम ले लेते हैं। इनर बॉक्स के अंदर हम ले लेंगे वेबकिट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई, ठीक है। ट्रांसलेट वाई के अंदर हम लेंगे, लेट मी क्विकली चेक, -50%। वेबकिट ट्रांसफॉर्म मैंने सही लिखा है सब कुछ। ट्रांसलेट वाई, वाई गलत है, ट्रांसलेट वाई इस तरीके से होगा, ठीक है। ट्रांसलेट जेड, ट्रांसलेट जेड होगा 50%, नहीं सॉरी, दैट विल बी 60 पिक्सल। (0.94), ठीक है। अब ये तो यार बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये इसमें हमें और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। टॉप से हम इसको ले लेंगे 50%, बूम, ठीक है। और पोजीशन इसकी हम ले लेंगे एब्सोल्यूट, बूम। उसके बाद लेफ़्ट से हम ले लेंगे 0, बूम।
उसके बाद विड्थ इसकी हो जाएगी 100%, ठीक है। और विड्थ के बाद पैडिंग हो जाएगी इसकी 2 रैम, ठीक है। और वेबकिट बॉक्स साइजिंग, वेबकिट बॉक्स साइजिंग हम यहाँ पे ले लेंगे, दैट विल बी बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स अगेन, सिर्फ इतना हटा दूंगा मैं, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन हम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और वेबकिट पर्सपेक्टिव विल बी इनहेरिट, दैट विल बी, इसको ही कॉपी कर लूँगा मैं और पर्सपेक्टिव यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। जेड इंडेक्स विल बी 2, ठीक है। तो अभी भी ये बहुत घिचपिच दिख रहा है और बहुत अजीब सा लग रहा है ना, बट डोंट वरी, थोड़ा सा और इसमें हम काम करेंगे तो इट विल स्टार्ट टू लुक बेटर, ठीक है। अब हम कंटेनर का जो डॉट बैक है उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, डॉट कंटेनर का डॉट बैक को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे और ये होगा हमारा वेबकिट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। वेबकिट नॉट स्टाइल हियर, वेबकिट ट्रांसफॉर्म होगा, दैट विल बी रोटेट वाई, ठीक है, यस। और ये होगा 180 डिग्री, बूम 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देखोगे कि अभी ये पूरा आपका जो मामला है वो पूरा चेंज हो चुका है ना। ये जैसा पहले दिखाई दे रहा था वैसे नहीं दिखा रहा है। अब वेबकिट ट्रांसफॉर्म, और वेबकिट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम ले लेंगे स्टाइल, स्टाइल इसको हम कर देंगे प्रिजर्व 3D, प्रिजर्वर हो गया, ये प्रिजर्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ उल्टा फुल्टा दिख रहा है सो डोंट वरी, दिस विल मेक इट बेटर, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बैक की जगह मैं इसको कर दूँगा फ्रंट, है ना। और इसको मैं कर दूँगा 0 डिग्री और ये सेम प्रिजर्व 3D रहेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। लेट बी सी इफ एवरीथिंग इज़ करेक्ट। रोटेट वाई पे हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब मैं इसको वापस से कॉपी करूँगा, है ना। कंटेनर को मैं हवर पे मुझे क्या देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूँगा बैक, और यहाँ पे मैं दे दूँगा फ्रंट, ठीक है। और आई थिंक सारी प्रॉपर्टीज़ को हवर बैक में मुझे इसको देना है 0 डिग्री और यहाँ पे देना है -180 डिग्री, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ पे ये करने के बाद, ये जादू करने के बाद हमारी जो चीज़ें हैं वो हम जैसा चाह रहे हैं वैसी यहाँ पे दिखने लगी हुई है, ठीक है। जो फ्लिप होना था हवर पे, जो फ्लिप होना था वो हवर पे यहाँ पे फ्लिप हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है यार, बट ये ऑनेस्टली है भी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, बट इतना खतरनाक वाला एनिमेशन करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ही सही, है ना। चलो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब हम करेंगे फ्रंट के इनर बॉक्स के पी को टारगेट, डॉट फ्रंट के डॉट इनर बॉक्स के पी को टारगेट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे 2 रैम, ठीक है। मार्जिन बॉटम हम दे देंगे यहाँ पे, दैट विल बी 2 रैम। और
पोजीशन विल बी रिलेटिव, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे पैराग्राफ के लिए चेंज यहाँ पे किया है हमने। पैराग्राफ का फॉन्ट साइज़ वगैरह जो है वो सारे यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। और भी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी है। ये हमारा फ्रंट के लिए, बेसिकली ये हम सिर्फ फ्रंट के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इमेजेस जो है दैट शुड बी एकदम परफेक्ट, बट दे आर नॉट लुकिंग परफेक्ट। आई विल ओके, इसको हम बाद में फिक्स कर देंगे, अभी तो चलो इसको हम देखते हैं, ठीक है। डॉट फ्रंट का जो डॉट इनर बॉक्स है ना, उसका जो पी है उसके आफ्टर में हम लगाएंगे कंटेंट, दैट विल बी एम्प्टी कंटेंट। विड्थ विल बी 4 रैम, विड्थ विल बी 4 रैम, ठीक है। हाइट विल बी 2 पिक्सल। उसके बाद पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट। बैकग्राउंड boom will be #C6D4DF, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ के जो बाद का जो काम है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा कर रहे हैं। डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले विल बी ब्लॉक, ठीक है। देख रहे हो लाइन, यहाँ पे लाइन जो दिख रही है वो हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। लेफ़्ट से 0, राइट से 0, मार्जिन 0 ऑटो हियर, ठीक है। बॉटम्स बॉटम से मैंने 0.75 रैम, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर इसको वो कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, है ना। इस आइकन को यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। बूम 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 बूम, आई कैन, इफ यू कैन सी दैट। ओके, चलो ये हो गया। अब हमारा इनर बॉक्स का जो स्पैन है फ्रंट का, उसको हम टारगेट करेंगे। डॉट फ्रंट का जो डॉट इनर बॉक्स है उसके जो स्पैन है उसको हम टारगेट करेंगे, ओके। कलर जो है वो हम ले लेंगे RGBA 255 255 255 और 0.7, ठीक है। बूम। तो ये कलर आप देखोगे कि थोड़ा सा जो स्पैन के अंदर जो कलर है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद फॉन्ट फैमिली विल बी मॉन्ट सेराट, ठीक है। बूम। मॉन्ट सेराट फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फॉन्ट वेट जो है दैट विल बी 300, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसकी इमेज में, ये थोड़ा सा पतला सा यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम टारगेट करेंगे BTN को, डॉट BTN, और यहाँ पे हम ले लेंगे पैडिंग विल बी 5 पिक्सल और 23 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर विल बी ट्रांसपेरेंट, कुछ भी हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल सॉलिड RGB 241 237 237, ओके। कलर विल बी #FFF, ठीक है। बॉर्डर रेडियस विल बी 5 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज विल बी 15 पिक्सल एंड मार्जिन टॉप विल बी 20 पिक्सल, ठीक है। सो ये हमारा जो बटन है, ये बटन के लिए हमने इसकी स्टाइलिंग की है। अब आप देखोगे कि ये थोड़ा सा सारा सब कुछ यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इसको बड़ा करूँगा
तो सारी चीज़ें बेटर दिखाई देगी। अब एक चीज़ यहाँ पे जो कि सही नहीं दिख रही है वो हमारी है इमेजेस, ठीक है। तो आई विल क्विकली चेक कि इमेजेस ऐसी क्यों दिख रही है, ठीक है। तो जस्ट गिव मी ए सेक, आई विल क्विकली चेक कि इमेजेस के साथ क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली गाइज मैंने यहाँ पर एक मेजर मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से ऐसा यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। और वो मिस्टेक ये है कि मैंने index.html में मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर जो shoe1 है ना वो मैंने इनर बॉक्स में लगा दिया है ना। इनर बॉक्स में लगाने की बजाय मुझे उसको फ्रंट में लगाना है, क्योंकि इनर बॉक्स में लगा देंगे अपन तो इनर बॉक्स कितना बड़ा, इनर बॉक्स ये छोटा वाला है ना हमारा, जिसके अंदर हमने नाइकी फोर्स और 5275 लिख रखा है, बट हमें तो ये पूरे के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वो गड़बड़ हो रही थी। अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ तो ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मुझे अब सभी जगह ठीक करना होगा। शू 2 को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और बूम 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 शू 3 को यहाँ से कट करके यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। शू 3 where did you go? शू 4, ठीक है। शू 4 और इसके बाद शू 5, उसके बाद शू 6, शू 7, उसके बाद शू 8, ठीक है। तो ये मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे जाता हूँ। आप देखोगे कि हम जैसा देखना चाह रहे थे वैसा यहाँ पर एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो गाइज़ दैट्स इट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे इसको करना चाहूँगा आपको, जस्ट टू मेक दिस रिस्पॉन्सिव, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिव अभी देखोगे कि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, और इसको अगर मैं और छोटा कर दूँगा तो ये पूरा ऐसा चिपक रहा है ना, विच डजेंट रियली लुक्स गुड। तो यहाँ पे आके मैं इसको क्या करूँगा, नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मीडिया क्वेरी लगा दूँगा, है ना। तो मीडिया, ठीक है, स्क्रीन एंड मैक्स width will be equal to 64 RAM here, ठीक है। और डॉट बॉक्स width will be 22%। बूम, इसको किया मैंने सेव, है ना। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन के लिए है, बट हम छोटी स्क्रीन के लिए और इसको लगाएंगे। एक काम करता हूँ, बूम बूम मैं इसमें लगा देता हूँ 64 रैम के लिए नहीं, 48 रैम के लिए लगा देते हैं, ठीक है। 48 रैम के लिए लगा देते हैं और इसको कर देंगे हम 45%, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पूरा इस पे आ रहा है, ठीक है ना। ठीक दिख रहा है अब, इट्स लुकिंग आई थिंक मच बेटर देन बिफोर, है ना। और ये काम कर सकते हैं हम, चलो ठीक है, इसको ही रहने देते हैं। लेट्स मी मेक दिस 48 रैम से इसको कर देता हूँ और छोटे पे, और इसकी विड्थ हम कर देंगे 100%, ठीक है। तो ये अगर आप मोबाइल डिवाइस में भी देखोगे तो ये कार्ड्स आपको उसी तरीके से अच्छे दिखेंगे, अगर आप डेस्कटॉप में देखोगे तो भी आपको इस तरीके से अच्छे दिखेंगे, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप इसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक एंड तक वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट में करके बताओ कि आपने एंड तक वीडियो देखा है, और जो लोग यहाँ तक पहुँचे रहे उसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी बात है यार। कोई भी इंसान इतना लंबा वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं करता है, मैक्सिमम लोग 5 मिनट में गिव अप कर देते हैं, तो इट्स अ बिग थिंग। एंड बिफोर आई एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर अभी तक आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो मेक श्योर टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार। एंड गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ लाइक करो। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। कमेंट ज़रूर करके बताओ कि वीडियो में क्या अच्छा लगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।